जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी के साथ अभी अभी जुड़े होते हैं, तब हम हमेशा गुरु जी की प्रेजेंस को ढूंढ रहे होते हैं कि गुरु जी आप हमारे साथ हो तो आपकी प्रेजेंस हमें फील क्यों नहीं हो रही। और जैसे ही गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जो कि अभी अभी गुरु जी के साथ जुड़ी हैं और गुरु जी उनको अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नहीं जानती मैं क्या बोलूं। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे, बेटा शुक्राना कर, बट मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे किया जाता है। मैं अभी अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं कहीं जा रही थी गाड़ी से, किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रही थी मैं। तो मैं जब घर से चली थी तो मैं गुरुजी से बोल के चली थी कि गुरुजी आप प्लीज, अगर मैं सही करने जा रही हूँ तो आप प्लीज मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाइएगा, मुझे इस बात का एहसास करवाइएगा कि मैं सही करने जा रही हूँ, जो भी करने जा रही हूँ। तो इसलिए फिर मैं ये बोल के घर से चली। ठीक है, फिर जिस गाड़ी में मैं जा रही थी, मैंने पूरे रास्ते में बाहर की तरफ देखती रही कि कहीं मुझे गुरुजी के कोई दर्शन होंगे, किसी बटरफ्लाई के रूप में या किसी गाड़ी के स्टिकर के रूप में, किसी भी रूप में। बट संगत जी, मुझे कहीं कोई गुरुजी के किसी भी रूप में दर्शन नहीं हुए। तो मैं लास्ट में सोच रही थी, जब मैं जगह पर पहुंच गई जहां मुझे जाना था, कि गुरुजी ने मुझे पूरे रास्ते कोई भी दर्शन नहीं दिए किसी भी रूप में। तो पता नहीं मैं ठीक करने जा रही हूँ या नहीं करने जा रही हूँ, पता नहीं जो मैं करने जा रही हूँ इसमें गुरुजी मेरे साथ हैं भी या नहीं। तो फिर मुझे जैसे ही पेमेंट का टाइम आया, मैंने वो जो भैया थे जो गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनको बोला भैया अपना स्कैनर दो मुझे पेमेंट करने के लिए। तो जैसे ही उन भैया ने अपने हाथ में फोन लिया और वो फोन से स्कैनर ओपन करने लगे, तो मैंने देखा कि उन भैया के हाथ में 3 गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, उन्होंने ब्रेसलेट के रूप में अपने हाथ में 3 ब्रेसलेट पहने हुए थे और उसमें गुरुजी के लॉकेट स्वरूप थे ब्रेसलेट में। तो संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी हैरान हुई, कितनी खुश हुई ये चीज देखकर कि मैं पूरे रास्ते में गुरुजी को बाहर की तरफ ढूंढ रही थी कि गुरुजी मुझे दिखे और मुझे एहसास हो कि मैं गुरुजी मेरे साथ है और मैं सही करने जा रही हूँ। बट गुरुजी तो मेरे साथ ही थे और वो भी गाड़ी के अंदर ही थे और मैं उनको बाहर ढूंढ रही थी। शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद जो वो गाड़ी वाले भैया थे वो भी गुरुजी को बहुत मानते थे। ऑब्वियसली उन्होंने गले में भी लॉकेट डाला हुआ था गुरुजी का और हाथ में भी 3 ब्रेसलेट पहने हुए थे। तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद के बारे में बताया कि जल प्रसाद को किस तरीके से बनाया जाता है, मतलब किस तरीके से रखा जाता है गुरुजी के सामने। मैंने इससे पहले क्या था ना कि एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है मेरे पास, मैंने उसको तांबे के लोटे में जल लेके उसके अंदर वो स्वरूप को डाल रखा था और वो गुरुजी के स्वरूप मंदिर में मैंने रखा हुआ था वहां पर गुरुजी के स्वरूप के पास। बट उन्होंने भैया ने मुझे क्या बताया कि जल प्रसाद के अंदर गुरुजी का लॉकेट नहीं डालना है, हम गुरुजी को लाइव फील करते हैं, लाइव मानते हैं, हमारे आसपास फील करते हैं। तो हमको उनको पानी के अंदर डुबा के नहीं रखना है। अगर हम भी 24 घंटे पानी के अंदर डूब के नहीं रह सकते है ना, सेम इस तरह से गुरुजी को भी हम पानी के अंदर डुबा के घर में नहीं रख सकते हैं, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि फिर जल प्रसाद किस तरीके से बनाया जाए। तो उन्होंने बताया मुझे कि जल प्रसाद में अगर हम गुरुजी का मंत्र जाप करें और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे करके बोले तो हमारी जो वॉइस होती है उसकी वाइब्रेशन से ही वो जल प्रसाद बन जाता है, उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है हमको। तो गुरुजी मैंने
घर आकर सबसे पहले यही काम किया। गुरुजी के स्वरूप को, लॉकेट स्वरूप को मैंने जल में से निकाला, फिर उसी तरीके से जल को रखा गुरुजी के सामने जिस तरह से उन भैया ने मुझे बताया था। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे लाइव इस तरीके से एक भैया के रूप में आके दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ही जानते हैं वो ये चीजें कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इस तरीके से मेरे साथ साथ होंगे मेरे इस काम में। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग करने में। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने, हम भी जब गुरु जी के साथ ऐसे ही जुड़ते हैं या कोई भी संगत गुरु जी के साथ अभी अभी ऐसे ही जुड़ी होती है तो वो संगत भी गुरु जी की प्रेजेंस को ऐसे ही ढूंढती हैं। वो भी गुरु जी को चेक करते हैं कि गुरु जी हमारे साथ है भी या नहीं। और गुरु जी जब हमें अपनी प्रेजेंस फील करा के जाते हैं तो हमें भी ऐसे ही खुशी होती है कि गुरु जी तो हर पल हमारे साथ ही हैं। गुरु जी हर पल सारी संगत के साथ रहते हैं, उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।